सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देख के आइए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अगर आप पाइथन सीखते हो तो पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी गेट आफ्टर लर्निंग पाइथन। ठीक है, सो पाइथन सीखने के बाद मुझे क्या क्या मैं अपना करियर बना सकता हूं। अगर आप पाइथन सीख जाते हैं तो आप क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज के विंडो ओपन होती हैं। तो आज हम एक एक करके देखेंगे। वैसे तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको मेजर 5 अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जो मार्केट में आज के टाइम में बहुत डिमांडिंग है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि कुछ भी सीखने से, कुछ भी करने से पहले ना अपनी सराउंडिंग्स को ज़रा ठीक रखिए। मतलब आपके साथ जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कज़न्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले जो भी हैं स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनका विज़न कुछ बड़ा है। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिए कि बस आपने किसी को बोला सैटरडे संडे को चल यार मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, तो वो भी बोलेगा हाँ, वो भी फ्री है, ठीक है, वो भी बोलेगा हाँ यार चलो चलते हैं, थोड़ा हैंग आउट मार के आते हैं। तो आप ऐसे लोगों को चुनना जो आपको बोले कि चल यार ये कोर्स फ्री में मिल रहा है, आज दोनों मिलके कुछ सीखते हैं। ऐसे लोगों को चूज़ करना आप। देखो क्या होता है ना कि कुछ लोग ना प्याज की तरह होते हैं कि अगर आप प्याज को अगर प्यार से भी काटोगे ना तो निकलेंगे आंसू ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में पहला आता है बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बैक एंड डेवलपर क्या होता है? ठीक है, देखो बैक एंड डेवलपर, देखो नाम से पता चल रहा है जो बैक एंड डेवलप कर रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में दो चीज़ होती है, एक चाहे वेबसाइट हो चाहे कुछ भी हो, दो चीज़ होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड नाम से पता चल रहा है, फ्रंट जो आपको दिख रहा है वो है फ्रंट एंड, और जो बैक एंड पे आपको नहीं दिख रहा वो है बैक एंड। बैक एंड डेवलपमेंट में आप कैसे अपनी जॉब ले सकते हैं? सबसे पहले आपको कोर पाइथन कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सारी बैक एंड पाइथन में उसी का यूज़ होना है। तो बैक एंड पाइथन बेसिकली होता क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो मैंने क्रोम खोला, ठीक है, अब मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक पे मैंने फेसबुक की वेबसाइट ओपन करी। अब यहाँ पे देखो ये जो मेरा दिख रहा है ना, ये फ्रंट एंड है, और अब बैक एंड में मेरे को दिखेगा नहीं, बैक एंड में प्रोसेस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपना यूज़र नेम आईडी पासवर्ड डाला, यहाँ पे मेरा सेव्ड है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये आई बटन ओपन कर दो ताकि पासवर्ड दिख जाए। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो बैक एंड पे एक प्रोसेस जनरेट होगी। ठीक है, वही प्रोसेस को आपको लिखना है एज अ बैकएंड डेवलपर। उस टाइप की ही प्रोसेसेस आपने लिखनी है जो कि बैकएंड पे एग्जीक्यूट होंगी, नॉट फ्रंट एंड। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया है तो एक प्रोसेस जनरेट हुई कि ये आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर आईडी पासवर्ड सही है तो ये देखो इसने मेरे को होम पेज पे रेंडर कर दिया। रेंडर मतलब पहुंचा दिया, सिंपल। ठीक है, ये होता है बैकएंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट होता है डेटा एनालिटिक्स, जो आज के टाइम पे बहुत डिमांड में है। अब डेटा एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है हमारे? क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, सब लोग, अब वो ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा क्यों बढ़ रही है पॉपुलेशन। ठीक है, खासकर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और ख़ास करके नवंबर के महीने में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, फरवरी टू नवंबर। ठीक है, तो अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हो रहे हैं, तो उनका डेटा का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डेटा एनालिसिस ज़रूरी क्यों होता है? अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गंजा आदमी है, वो स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, कुछ भी यूट्यूब पे आप ऐड देखते होंगे या कोई वेबसाइट खोली तो साइड में ऐड आती है, तो आप लोग ऐड देखते ही होंगे। तो एक गंजा आदमी अपना फ़ोन को ऐसा स्क्रॉल कर रहा है और उसको एक ऐड दिख रही है, ये बालों में तेल लगा लो। ठीक है, तो आप ही बताओ क्या वो रेलेवेंट है?
और एक कंपनी ऐड पे ल जाने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब जैसे स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग यानी एड्स चलाने में ही करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। तो कोई भी कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने से पहले एक डेटा का एनालिसिस तो करेगी ना कि यूज़र क्या मांग रहा है, क्या वो सर्च कर रहा है। ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी कि जो चीज़ आप सर्च करते हो उसी से रिलेटेड बाद में आपको एड्स दिखाई देने लग जाती हैं, है ना। सपोज आपने फ़ोन सर्च किया तो आप कभी भी गूगल पे कोई वेबसाइट पे जाओगे, उसके नीचे आपको कोई फ़ोन की ऐड दिखेगी जो आपने सर्च किया होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो ये क्या हो रहा है कि आपका डेटा को एनालिसिस किया जा रहा है, तो इसके बाद ही ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। अब डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन में, जैसे कि मैटप्लॉटलिब है, पांडास है, नमपाई है, देयर आर मच मोर, ठीक है। तो उन लाइब्रेरीज की मदद से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इन लाइब्रेरीज को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ एक कमांड मारनी है, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, मैं उसको इंपोर्ट करके सिंपली यूज कर सकता हूँ। इट इज दैट मच सिंपल। क्लियर है? सो उम्मीद करता हूँ बैकएंड डेवलपर क्लियर हो गया, डाटा एनालिटिक्स क्लियर हो गया हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसमें मैं भी जॉब कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी नाम से ही पता लग रहा है, जो इंडिविजुअल एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है। जो भी कोई एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं। अब चाहे वो किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो किसी भी तरीके का वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। यहाँ भी आप अपना करियर बना सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एपीआईज भी लिख सकते हैं। एपीआईज होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि स्विगी अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो स्विगी में एक माइक्रो सर्विस है जो डिलीवरी बॉय की लोकेशन आपको दिखाती है आपके घर पे पहुंचने तक, और वो कब एग्जीक्यूट होती है, जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो। जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया एक माइक्रो सर्विस एग्जीक्यूट होगी जो कि आपको डेटा दिखाएगी कि आपका डिलीवरी बॉय इस समय यहाँ पे है, ये रेस्टोरेंट पे गया, इसने आपका ऑर्डर पिकअप किया और ही इज़ रीच्ड एट योर लोकेशन। तो ये माइक्रो सर्विसेज एग्जीक्यूट होगी और बंद हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो ऐसे ही करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और फोर्थ आ जाता है फुल स्टैक डेवलपर। देखो, एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब आप इन दोनों को आप जोड़ दो, वो होता है फुल स्टैक डेवलपर, जो कि बैक एंड भी देख रहा है और फ्रंट एंड भी देख रहा है, ठीक है। अब ये डिमांड में क्यों है मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो, एक एवरेज सैलरी बैक एंड डेवलपर की 40 to 50,000 है, जिसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है। सेम फ्रंट एंड में भी है, ये ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। तो 40,000 पर मंथ की सैलरी मान लेते हैं बैक एंड की है, 40,000 पर मंथ की फ्रंट एंड की है। तो एक कंपनी बैक एंड डेवलपर को 40,000 दे रही है और फ्रंट एंड डेवलपर को 40,000 दे रही है, तो कंपनी की कॉस्ट क्या आई, 80,000। सो कंपनी क्या प्रेफर करेगी कि उसकी कैसे भी करके उसकी कॉस्ट कट हो जाए। तो कॉस्ट कट हो सकती है फुल स्टैक डेवलपर हायर करने से। तो अब बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर आपको 50-60,000 में मिल जाएंगे एक एवरेज सैलरी में। अगर आपको 2 साल 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है तो 50-60,000 आपको सैलरी देखने को मिलेगी पर मंथ की। तो फुल स्टैक डेवलपर कंपनी इसलिए प्रेफर करते हैं, उसकी कॉस्ट बचेगी। उसका पहले कितना लग रहा था, 40 बैकएंड को दे रहा था, 40 फ्रंट एंड को, 80,000 की 80,000 की उसकी कॉस्ट लग रही थी कंपनी की। अब वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में एक पर्सन को हायर कर लेगी जिसको वो 50 से 60,000 दे देगी, तो उसके 20 से 30,000 बच गए कंपनी के। और दूसरा फायदा मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि मुझे पता चल जाएगा कि अगर कोई भी गलती है तो मैं किसको जाके बोलूँ। अब मान लो बैकएंड और फ्रंट एंड, मैं गया बैकएंड के पास कि यार ये मेरा ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा, वो बोलेगा यार ये तो फ्रंट एंड की गलती है, फ्रंट एंड वाला बोलेगा कि ये तो बैकएंड की गलती है, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। सो फुल स्टैक डेवलपमेंट में एक ही पर्सन होगा, मैं सीधा उसी को जाके पकड़ूंगा,
हाँ भाई ये तेरा प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा, ठीक कर इसको जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये होता है फुल स्टैक डेवलपर। अब लास्ट देख लेते हैं हम AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ML क्या है, मशीन लर्निंग। सो ये दोनों वर्ड जो है ये कोविड के बाद तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों, आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं, उसमें कैसे एक कैमरा आता है ना, वो सबको डिटेक्ट कर लेता है। आपने अगर फ़ोन उठाया कैमरा के सामने तो वहाँ लिखा आ जाएगा योर फोन हैज़ बिन डिटेक्टेड, इट इज़ कंसिडर्ड एज चीटिंग। एक बुक उठाई आ जाएगा ए बुक हैज़ बिन डिटेक्टेड, इट इज़ कंसिडर्ड एज चीटिंग, एंड अनदर पर्सन हैज़ डिटेक्टेड, इट इज़ कंसिडर्ड एज चीटिंग। तो ये सब क्या होता है, ये सब AI की मदद से हो रहा है, ठीक है, AIML की मदद से हो रहा है। सो कोविड के बाद से तो ये बहुत डिमांड में है, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है। सो बेसिकली आप यहाँ पे तब जा सकते हो जब आपको कोर पाइथन अच्छे से पता हो, ठीक है, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। और अभी अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ, CNBC की वेबसाइट पे इसका डेटा अवेलेबल है, देखो। AI पोटेंशियली मोर डेंजरस, ठीक है, कि AI जो है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। ये एलन मस्क की स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एलन मस्क कह रहा है। इस धरती पे सबसे रिचेस्ट पर्सन कह रहा है कि AI बहुत डेंजरस है। और वो डेंजरस क्यों है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से कितनों ने टर्मिनेटर मूवी देखी है। टर्मिनेटर मूवी जिसमें वो था अर्नोल्ड पावर रेंजर, ओ सॉरी यार उसका नाम नहीं पता मेरे को, अर्नोल्ड S से स्टार्ट होता है, मैं उसका नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप उसको क्या बताते हैं। अर्नोल्ड, मैं तो पावर रेंजर बोलता हूँ, अर्नोल्ड पावर रेंजर। तो उसकी मूवी थी टर्मिनेटर, उसमें आपने देखा था एक रोबोट कैसे तबाही मचा रहा है, लोगों को मार रहा है, सो इधर ब्लास्ट हो रहा है, बिल्डिंग में घुस के उसको मार दिया, उसको मार दिया। तो इसी मूवी का एलन मस्क ने यहाँ पे मेंशन किया है। सो AI मोर डेंजर। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पास एक एलेक्सा का डिवाइस है। सो ये देखो, ये मेरे पास एलेक्सा का इकोफ्लेक्स है। सो मैं इससे पूछता हूँ, एलेक्सा क्या हाल है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा एलेक्सा एक बात बताओ। जी बताइए। कैन यू चेक माई बैंक बैलेंस एंड लेट मी नो विच एप्पल प्रोडक्ट कैन आई बाय। एप्पल जूस। यार ये गजब बेइज्जती है यार। तो देखा आपने, तो ये थे करियर अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, आप मेरे को फेसबुक की स्टोरी में टैग भी कर सकते हैं। सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे को पर्सनल DM भी कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, जानवरों से प्यार करिए। जय हिंद।